केजरीवाल ने दिल्ली से बनारस तक की अपनी यात्रा के दौरान एक बार फिर दोहराया कि मोदी के खिलाफ ये लड़ाई केजरीवाल की नहीं बल्कि आम आदमी की है। उनका कहना है कि मोदी और राहुल देश के लिए खतरनाक हैं और वो देश को इन दोनों से बचाना चाहते हैं। हमारी संवाददाता रूपश्री नंदा ने वाराणसी के दौरे को लेकर केजरीवाल से खास बात की। A lot of people feel this way, that perhaps the party is not ready yet to form the government or to emerge as the national alternative that it dreams of. I fully agree with you. It is not, if we were a part of party politics, then this is a legitimate question. कि पहले अभी पार्टी बनाई है, नई पार्टी है, पार्टी को बढ़ाओ, संगठन को बढ़ाओ, जगह जगह। हम यहाँ पे सत्ता लेने के लिए नहीं आए, देश बचाने के लिए। दैट इज आवर पर्पस। अगर हमें पार्टी के लिए काम करना होता, सत्ता पाने के लिए होता, तब फिर एक ट्रेजेक्ट्री थी, एक रास्ता था, उस रास्ते पे चलते हैं, 5 साल संगठन बनाते हैं। हमें देश को बचाना है और आज देश के सामने राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों ही देश के लिए डेंजर है और उन दोनों से देश को बचाना है। अच्छा, एक सवाल जो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं ये कि आप नरेंद्र मोदी को टक्कर देने जा रहे हैं या हराने के लिए जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि शायद आप टक्कर भी नहीं दे सकते। ये तो जनता को तय करना है। आपको क्या तय करना है? मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, फल जनता के और भगवान के हाथ में है। मुझे ये लगता है और जो डेटा मेरे पास है, जो फिगर्स मेरे पास आए हैं, कि अगर अभी तक यही तो चलता था इस देश में, यूपीए गई एनडीए, यूपीए गई एनडीए गई यूपीआई, इसको बदलना पड़ेगा, इसको खत्म करना पड़ेगा। But how, sir, without number of seats? How many number of seats are you expecting in the Lok Sabha election? We are not expecting anything. We are doing our job. हमें देश को बचाना है। ये सीट्स का चक्कर जो है, इस बार एसपी को इतनी मिल गई, ये 2014 का चुनाव रूटीन इलेक्शन होगा जिसमें इसको इतनी सीट, उसको इतनी सीट, इसको इतनी सीट, उसको इतनी, या ये बिल्कुल क्रांति होगी। अगर इस चुनाव के अंदर 2 सेनाएं हैं, ये एक यूपीए और एक एनडीए, इनके शहंशाह हैं, एक राहुल गांधी और एक नरेंद्र मोदी है। अगर इन दोनों को हरा दिया इस देश ने इस बार चुनाव के अंदर, तब इस देश के अंदर क्रांति आएगी। अदरवाइज इट विल बी लाइफ एज यूजुअल। नरेंद्र मोदी की सेना में कौन कौन है? येडियुरप्पा, अगर वो बनते हैं देश के प्रधानमंत्री, who will be the होम मिनिस्टर? अमित शाह होम मिनिस्टर होंगे। Who talks on women? किस आपके घर की किस औरत को कब आईबी उसके पीछे पड़ेगी आपको पता भी नहीं चलेगा। उनकी येडियुरप्पा उनके टेलीकॉम मिनिस्टर होंगे, श्री रामुलू उनके माइनिंग मिनिस्टर होंगे, रामविलास पासवान उनके मे बी केमिकल मिनिस्टर होंगे, अंबानी जी के दामाद सौरभ पटेल जो कि अभी गैस मिनिस्टर हैं इसमें गुजरात के कैबिनेट में, वो आपके अब फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। बाबू भाई बोखरिया जो कि 3 साल की सज़ा काट रहे हैं, वो मोदी जी की कैबिनेट में है गुजरात में, ही विल बी अनदर कैबिनेट मिनिस्टर। पुरुषोत्तम सोलंकी जिनको 450 करोड़ रुपए के घोटाले में फंसे हुए हैं, गुजरात की कैबिनेट में अभी हैं, वो आपके व्हाट इज द डिफरेंस? और सारे कांग्रेसी छोड़ छोड़ के इधर आ रहे हैं, उनको टिकट मिल रहे हैं। सो अभी मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उसमें मनमोहन सिंह यहाँ बैठे थे, अब ये सारे छोड़ छोड़ के मोदी जी के साथ चले गए, अब मोदी जी यहाँ बैठेंगे। व्हाट चेंज टू बी एक्सपेक्टेड?